एकदंत संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। आज 16 मई 2025 शुक्रवार को एकदंत संकष्टी चतुर्थी है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने व कथा सुनने से संकटों से रक्षा होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण फलदायी होती है। यहाँ पढ़े एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है कि सतयुग में 100 योग करने वाले पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निषाद ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। एक दिन चारों बहुओं से सबसे बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति दीजिए। बहू की बात सुनकर सास ने कहा कि बहू, तुम सभी में बड़ी बहू हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम विवक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको क्या करना है? लेकिन बहू नहीं मानी और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे कि सास को पता चला कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, वह उसे व्रत छोड़ने के लिए मजबूर करने लगी। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र बेटे का विवाह तय हुआ। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग परेशान हो गए कि लड़का कहाँ चला गया। ये खबर सुनकर उसकी माँ अपनी सास से रो रो के कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा बेटा गायब हो गया है। अपनी बहू से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही बहू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी पुत्रवधू हर महीने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अन्य पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि गणेश जी वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरा क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुन उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद वस्त्र आदि दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या के हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे गणेश भगवान, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुन गणेश जी ने कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र आएगा। कन्या को वरदान देने के बाद भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। उसका विवाह हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ माह के चौथे सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते हैं। ये पूर्णतः सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।